वेलकम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप जिस तरह से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टार्ट हो चुका है। और क्योंकि पहले तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी कि टीम्स को देखा जा रहा था कि हमने जो 20 टीम्स चार ग्रुप्स में डिवाइड की हैं उनको सिर्फ देखा जा रहा था इफ दे विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 राउंड और या तो नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कोई टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके एंड पाकिस्तान इज नाउ नो मोर पार्ट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। बट व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू इज कि सुपर 8 फाइनली स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब कि असल T20 वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि कल जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए का मैच खेला गया, जिसपे मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें बेशक यूएसए हार गया मैच, बट दे प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट और लग रहा था कि लड़के जीतने आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो रबादा का जो ओवर पड़ा उसकी वजह से उसके बाद इस तरह से लगा दे समवेयर लॉस्ट देयर एनर्जी। खैर, उसके बाद आज जो था वो मैच था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का एंड आई वाज काइंड ऑफ होपिंग कि ठीक है यार, अफगानिस्तान आज जीत सकता है बिकॉज देव गॉट द गट्स, ठीक है। और जिस तरह की मतलब वो क्योंकि जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वो कंडीशंस उनके लिए बहुत सूटेबल हैं और वो आराम से उसमें बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं एंड दे एक्चुअली फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। ऐसा लगता है जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया अपनी कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, जब अफगानिस्तान अपनी कंडीशंस में खेल रहा होता है तो उनको हराना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और आज भी इस तरह का लग रहा था। When India winning the toss selected to bat first, अफगानिस्तान जब आया उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग पुट अप की that was extraordinary. फजल फारूकी proved to be extraordinary with the new ball as usual। जिस तरह से आज भी उन्होंने न्यू बॉल के साथ ही जो है वो रोहित शर्मा को आउट किया। वो फजल फारूकी की तरफ से जो वो डिलीवरी थी that was absolutely amazing। उसके बाद जिस तरह से मतलब एक टाइम पे इंडिया वाज क्रूजिंग, ठीक है, मतलब फुल ऑन रन्स भी स्कोर हो रहे थे, फ्लो में हर चीज़ चल रही थी। बट जिस तरह से फिर राशिद खान आए, कहा ऐसे तो उन्हें वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं कहा जाता, उनके अंदर जादू है। राशिद खान आए एंड ही टुक द विकेट्स ऑफ विराट कोहली, ऋषभ पंत एंड शिवम दुबे, वो भी सारे इन फॉर्म। तो मतलब आप देखोगे फिर जिस तरह से एक काइंड ऑफ एक रे ऑफ होप मिली, एक एज मिला अफगानिस्तान को वहाँ से। दैट वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। बट आई हैव टू से कि विराट कोहली को देखना पड़ेगा कि जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं उनका मतलब आउट होना बनता नहीं था। मतलब एक तो आप इस तरह की कंडीशन पे चलो अगर कहते कि वैसे ही अगर ये पिच जो है वो बैटर्स के लिए डिफिकल्ट साबित हो रही थी तो वो चीज़ तो ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव ने नीचे से आके क्लियर कर दी थी। जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर में आए और उन्होंने जो है वो इतनी ज़बरदस्त बारी खेली, मतलब 56 समथिंग रन जो है वो उन्होंने स्कोर किया ऑफ 30 समथिंग डिलीवरीज। तो द काइंड ऑफ स्टार्ट एंड द एक्सेलरेशन दैट ही पुट अप विद द बैट, उसने प्रूव किया कि पिच वाज नॉट सो डिफिकल्ट। और फिर जिस तरह से एवरीवन प्रोवाइडेड विद क्रूशियल कैमियोज, ऋषभ पंत ने भी अच्छा कैमियो खेला। तो उससे साबित ये हो रहा था कि मतलब कोई इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। बट विराट कोहली जब आउट होने से पहले भी ही हैड प्लेड लाइक 24 बॉल्स पे 24 रन करके आउट हुए ना, तो उन 24 रन में 8 तो उन्होंने डॉट बॉल्स खेली थी। तो इसका मतलब ये कि विराट कोहली उससे भी पहले स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो है वो मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी चंद बातें हैं जो विराट कोहली को देखनी पड़ेंगी बिकॉज इट्स बिन 4 मैचेस और विराट कोहली की तरफ से कोई रन नहीं आ रहे हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट रोहित शर्मा का मैं ये कहूँगी कि इट्स एक्चुअली हिज 24th डिसमिसल। आज उनका 24th डिसमिसल था अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, और जो कि T20 इंटरनेशनल्स में एक बैटर के लिए सबसे ज़्यादा है। तो रोहित शर्मा इतने बड़े बैट्समैन बन गए तो उनको देखना चाहिए कि मतलब उनको ये वाली शॉट प्रैक्टिस करनी चाहिए या उस बॉलर को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे आके यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू सच मिस्टेक्स। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट्स प्लीज़ लाजमी किया करें क्योंकि मैं आई एम हेयर टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देखो तो फिर जिस तरह से खैर इंडिया ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर आके जो है दे पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 181 जो कि बहुत अच्छा था। सॉरी 182 रन का उन्होंने टारगेट पोस्ट किया फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इसमें अगर बात की जाए इंडिया की तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इस पिच पे जो है इस वेन्यू
पर हाईएस्ट रन स्कोर जो होते हैं या अमूमन जो होते रहते हैं वो 170 to 75 होते हैं, तो इसका मतलब 182 वाज अ वेरी गुड टारगेट। बट ये नहीं कहा जा सकता कि ये चेजेबल नहीं था, इट वाज एब्सोल्युटली चेजेबल। लेकिन अफगानी बैटर्स ने जिस तरह से अफगानी बॉलर्स की मेहनत पे सारा पानी फेरा है ना, आपको दाद देनी पड़ेगी इनकी, मतलब यार हद हो गई। एंड यू रियली नीड टू अप्रिशिएट इंडियाज बॉलिंग राइट ओवर हियर, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे आपको जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि लोग उस तरह से जसप्रीत बुमराह को हाईली रेट या अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे होते, समझ नहीं आती मुझे। ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स फॉर इंडिया, प्रोबेबली बेटर देन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और मतलब जब इस बंदे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जो वेन्यू हो, जिस तरह की कंडीशंस हो, ही इज़ ऑलवेज गोना कम एट क्रूशियल स्टेजेस एंड ही इज़ गोना प्रोवाइड यू अ बिग ब्रेक थ्रू। 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देके 3 विकेटें निकाली एंड इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू। और एक मैं कहूँगी कि अ वेरी बिग रीज़न बिहाइंड इंडियाज़ विन टुडे इज़ जसप्रीत बुमराह। मुझे समझ नहीं आती कि अफ़गानिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता था, बट वही बात है कि खुद एतमादी जब नहीं होती आपको अपने आप पर, तो फिर आप इसी तरह के इजी मैचेस जो है वो हार जाते हो। ये मैच अफ़गानिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस बिकॉज कि अफ़गानिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेज तक आया है, और अगर इतनी मेहनत करके आए हो, बॉलर्स भी जान डाल रहे हैं, तो बैट्समैन को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी लेके जो है रन स्कोर करें। और नवीन उल हक ने जब वो कैच ड्रॉप किया तो सब कह रहे थे कि यार फिक्स मैच। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो सीजनल क्रिकेट फैंस होते हैं, ये हर छोटे छोटे उस गलती के बाद या छोटे छोटे कैच के ड्रॉप के बाद पता चला है कि ये मैच फिक्स्ड है, समझ नहीं आती मुझे। तो फिर पता चल गया था ना कि जब फिर एकदम से रेल पे लगी विकेट्स की, तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार मैच तो फिक्स नहीं है। खैर, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया का यार ये सीन है कि उनका जो सेमीफाइनल होगा ना, एज यू ऑल नो दैट बीसीसीआई एंड आईसीसी दोनों ने मिलके जो है एक डील की थी कि इंडिया का सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है, सो दे विल प्ले द सेमीफाइनल इन गुयाना। और गुयाना में अभी तक रेन प्रोडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर तो वो चाहते हैं कि उनका वो सेमीफाइनल वेस्ट ना हो, ठीक है, और वो आराम से सेमीफाइनल को पार कर लें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि जैसे कहते हैं अपने ग्रुप में वो टॉप करें। क्योंकि अगर ग्रुप के जो टेबल टॉपर्स होते हैं उनको ये एज मिल जाता है कि फिर वो सेमीफाइनल में आराम से जा सकते हैं, और उनके लिए कोई पॉइंट्स वगैरह का मसला नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ टेबल टॉपर्स के लिए होता है। अब इट्स अप टू इंडिया कि वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को डील करता है। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।